डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह गुलिस्तान में एक हकायत बयान करते हैं कि एक दफ़ा दौरान सफ़र मेरा क़याम एक शख्स के यहाँ हुआ जो बहुत ज़्यादा अमीर व कबीर ताजर था। उसके साथ मैं रात वहाँ था, उसके यहाँ मेरा क़याम था और सारी रात वो मुझे अपनी अमारत के और मालो दौलत के किस्से सुनाता रहा और सुना कर मुझे बोर करता रहा। खैर, कोई कहता जी फ़लाँ मुल्क में मेरा ये माल है, फ़लाँ मुल्क के अंदर मेरी इतनी जायदाद है, फ़लाँ जगह पर मेरा ये पड़ा हुआ है, फ़लाँ जगह पर वो पड़ा हुआ, वग़ैरह वग़ैरह। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सुनता रहा और बाद में फिर वो सुनाने के बाद कहने लगा कि अब मेरी एक ही बड़ी ख्वाहिश है, दुआ करें वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, उसके बाद फिर ज़िंदगी बड़े आराम के साथ गुजर जाएगी। मैंने पूछा कि वो कौन सी ख्वाहिश है? कहता मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ईरान से गंदक ख़रीदूँ और उसको जाकर चाइना के अंदर बेच दूँ और इसमें मुझे काफ़ी मुनाफा हासिल होगा। उस मुनाफा से फिर मैं चाइना से बर्तन ख़रीदूँ और वो रोम के अंदर जाकर बेच दूँ, ये सौदा भी काफ़ी नफ़ा बख्श है। और फिर रोम से मैं रेशमी कपड़ा ख़रीदूँ और उसे हिंदुस्तान आकर बेच दूँ, इसमें भी काफ़ी मुनाफा मिलेगा। हिंदुस्तान से खालस लोहा ख़रीदूँ और उसे हलब के मुल्क में जाकर बेच दूँ, ये भी सौदा काफ़ी नफ़ा बख्श होगा। और फिर उसके बाद कहते हैं हलब से शीशे का माल ख़रीदूँ, वो जाकर यमन में बेच दूँ और यमन से यमनी चादरें ख़रीदूँ और उनको जाकर मैं ईरान के अंदर बेच दूँ। कहता बस ये काम अगर हो जाए ना तो उसके बाद मैं बड़े आराम सुकून के साथ अपने मुल्क के अंदर बैठ कर फिर तजारत करूँगा। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं ये सुनकर हैरान रह गया। उसके बाद उसने कहा कुछ आप भी तो बताएं, मैं ही बोलता जा रहा हूँ। तो शेख सादी फरमाते हैं मैंने कहा कि वो जो सरदार था एक जंगल के अंदर घोड़े पे जा रहा था, उसने घोड़े से गिरा और घोड़े से गिरकर उसने कहा कि दुनियादार की जो तंग नज़र है उसको या तो किनात सैर कर सकती है और या फिर कब्र की मिट्टी ही उसे भर सकती है, इसके अलावा कोई चीज़ उसको नहीं भर सकती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हकायत के ज़रिए से हमें ये सबक दे रहे हैं कि इंसान अगर दुनिया की हवस में, हिरस में, लालच में, तमा में पड़ जाए तो फिर इस सफ़र के अंदर आखिरी हद कोई नहीं आती है। देखिए ना, गिनती ने ख़त्म तो होना नहीं है। आप अगर अरब के मालिक हो जाएंगे तो दिल चाहेगा 2 अरब मिल जाएं, 2 अरब के मालिक बनकर आपका 4 अरब को पाने को दिल चाहेगा। अला हाज़ल क़यास, जब गिनती की कोई हद नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि इंसान की हिरस और हवस की भी कोई हद नहीं है। ये वही बात है जो ख़ुद हदीस मुबारका के अंदर हुज़ूर अलैहि सलाम ने भी फरमाई कि लो अन्ना लि इब्ने आदम वादिम मिन ज़हब ला हब्बा अन यकून लहु वादियान। फरमाया कि अगर इब्ने आदम के पास यानी आदम ज़ादे के पास, किसी शख्स के पास सोने की एक पूरी वादी भी आ जाए, ला हब्बा अन यकूना लहु वादियान, तो वो चाहेगा कि इस तरह की 2 वादियाँ होनी चाहिए। और फरमाया वले यमला फ़ाहु इल्ला तुराब, कि आदमी के मुंह को कोई शय नहीं भर सकती सिवाय कब्र की मिट्टी के। जब इंसान मनो मिट्टी के नीचे दफन हो जाता है तो फिर सारी आरजुएँ, तमन्नाएँ भी उसके साथ ही दफन हो जाती हैं। जीते जी अगर इंसान को कोई चीज़ सैर कर सकती है तो किनात है, और किनात का मतलब है मिले हुए पर मुतमईन हो जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान मज़ीद के लिए कोशिश ना करे, ज़रूर कोशिश करे, ये उसका हक़ है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस ख्वाहिश को सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, मालो दौलत इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बग़ैर ज़िंदगी की गाड़ी रवां दवां नहीं रह सकती है। ज़िंदगी के लवाज़मात जब तक इंसान को मुहैया नहीं होंगे वो स्मूथली अपने सफ़र को आगे नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन इसकी हैसियत बहरहाल ज़रिए की है, मकसद की नहीं है। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि इंसान मालो दौलत के हुसूल को ज़िंदगी का मकसद बना ले और जो उसका असल मकसद था दुनिया में आने का वो उसकी निगाहों से ओझल हो जाए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत तमसील के ज़रिए से बात को समझाया है। वो कहते हैं इंसानी ज़िंदगी की मिसाल कश्ती की है और मालो दौलत की मिसाल पानी की है। जैसे पानी ज़रूरी है कश्ती के चलने के लिए, कश्ती पानी के बगैर नहीं चल सकती है, ज़रूरी है, लेकिन वही पानी जब तक नीचे रहेगा तो कश्ती चलेगी, और पानी अगर कश्ती के अंदर आ जाए तो फिर कश्ती आगे बढ़ने की बजाय डूब जाएगी।
یہی معاملہ وہ کہتے ہیں انسانی زندگی کا ہے کہ مال و دولت اس کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اگر مال و دولت جیب میں ہو تو خیر ہے، ہاتھ میں ہو خیر ہے، تجوری میں ہو خیر ہے، استعمال میں ہو خیر، اگر دل میں اس کی محبت آ جائے تو پھر خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔